हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देखिए, देश में कोरोना का खतरा लगातार बढ़ रहा है। कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 8 लाख के करीब पहुंच गया है। ऐसे में कोरोना के खिलाफ सरकार की रणनीति क्या है, इसे जानने के लिए हमारे संवाददाता प्रफुल्ल श्रीवास्तव ने देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से बातचीत की। आप भी जानिए कोरोना के खिलाफ सरकार की तैयारियों की पूरी रिपोर्ट। भारत में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अब ये आंकड़ा जो है वो 8 लाख के पार जा चुका है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। सर, एबीपी पे ज्वाइन करने के लिए थैंक यू सर। सर, जल्दी ही वैक्सीन भारत में कोरोना के लिए उपलब्ध हो जाएगी, दुनिया को देगी भारत? देखिए, ये बात कई बार बताई जा चुकी है। खाली भारत ही नहीं, सारी दुनिया में बहुत स्थानों पर वैक्सीन को खोज करने के लिए, डेवलप करने के लिए प्रयास हो रहे हैं। अभी कल ही मैं विश्व स्वास्थ्य संगठन की अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग के अंदर था, तो पहले हमें आइडिया था कि शायद 100 से ज़्यादा वैक्सीन कैंडिडेट्स हैं दुनिया में। कल बताया कि 200 से ज़्यादा हो गए हैं। दुनिया का ये प्रयास है, हमारा भी ये प्रयास है कि बीमारी आज है तो हम जो वैक्सीन की खोज का प्रोसेस है उसको बिना किसी भी प्रकार की क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ किए बगैर उसको कैसे फास्ट ट्रैक किया जा सकता है। अब फास्ट ट्रैक करने के अंदर कोई जो क्लिनिकल ट्रायल्स हैं उसकी क्वालिटी को कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करने की बात नहीं है, लेकिन अगर उसके अंदर किसी भी किस्म का कोई रेड टेप है, यानी एक चिट्ठी का जवाब देने में एक होता है कि एक दिन में भी आप दे सकते हैं, एक हो सकता है कि 10 दिन तक आप चिट्ठी का जवाब ही ना दो, आराम आराम से हो रहा है काम। तो आईसीएमआर की सिर्फ मंशा उतनी ही रही है कि हमें जो वैक्सीन के खोज के लिए जो प्रयास हैं उसको एक जिम्मेदारी के साथ जो भी अब उसमें भी खासकर जो 2 कंपनियां सबसे आगे निकल के आई हैं वो भारत की कंपनियां हैं, एक तरह से पूरी तरह से इंडिजिनस हैं। हमने कल WHO से भी ये सवाल पूछा था जब यहाँ पर सारे हर थर्सडे को 4 बजे WHO के साथ मीटिंग होती है, सारे वर्ल्ड के लोग उसमें बैठे होते हैं। कल वैक्सीन्स के ऊपर ही विषय था, हमने वहाँ पर भी ये सवाल पूछा कि फास्ट ट्रैकिंग जो है जो करने के लिए क्या क्या प्रयास होने चाहिए। WHO ने कहा हम भी उसके अंदर इस लेवल पे ड्रग कंपनियों को सपोर्ट कर सकते हैं, उनको गाइडलाइंस के बारे में, उनको प्री क्लिनिकल स्टेज में क्या करना है, क्लिनिकल स्टेज में क्या करना है। तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। जो वैक्सीन के अंदर डेवलपमेंट में जो भी समय लगेगा उसके बारे में कोई श्योरिटी के साथ उसका कोई ना दिन तय कर सकता है ना कोई महीना तय कर सकता। जितना मैं डॉक्टरी एंगल से समझता हूँ, जितना मैं ऐसे हेल्थ मिनिस्टर या साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर समझता हूँ, जितनी मैं इससे जुड़ी हुई साइंस को समझता हूँ, जितना क्लिनिकल ट्रायल्स और इन सब की प्रक्रियाओं को समझता हूँ, ये एकदम फटाफट होने वाली काम नहीं होती है। इसमें थोड़ा एक समय लगता है, इसमें कुछ महीने भी लग सकते हैं। हो सकता है कि ये इस साल में नहीं तो अगले साल तक भी बात जा सकती है, क्योंकि एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है। उस प्रोसेस के बाद फिर वैक्सीन को डेवलप करना, मैन्युफैक्चर करना, बहुत सारी बातें इसके अंदर होती हैं। करेंगे कि भारत देगा दुनिया को वैक्सीन, और उसका जो ट्रायल है वो कब तक शुरू हो चुका होगा, क्योंकि 7 तारीख देखिए, अभी जैसे बताया ना कि जो 2 कंपनियों को हमारे ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया ने क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए परमिशन दे दी है। अब जहाँ पे क्लिनिकल ट्रायल्स होने हैं वहाँ पर उनको फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है, प्रक्रियाओं को शुरू करना है। अब जब वो प्रक्रियाएं शुरू होंगी, सारा कुछ होगा, तो समय के साथ चीज़ें पता लगेंगी। कोई भी जो है इसकी कोई जैसे कहते हैं कोई भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकता है। सर, एक सवाल ये भी कि भारत में केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। पहले 1 लाख केस होने में 110 दिन लगे थे, लेकिन उसके बाद से 7 दिन, 8 दिन, अब 5-5 दिन में 1-1 लाख केस हो रहे हैं। तो आपको क्या लगता है सर, ये केसेस जो बढ़ रहे हैं ये कितना जो है इस समय आप देखते हैं कि देखिए, बढ़ता जा रहा है केसेस? पहली बात तो डबलिंग रेट की अगर आप बात करोगे तो लॉकडाउन के पहले डबलिंग रेट था देश का 3 दिन रफली। आज जब आप मुझसे बात कर रहे हैं, आज देश का डबलिंग रेट है 21 दिन। इतना फर्क हुआ है। केसेस के बढ़ने की बात आप कर रहे हैं। भारत की आबादी कितनी है? 135 करोड़। दुनिया में एक ही मुल्क है जो हमसे ज़्यादा आबादी वाला है।
और हमारे यहाँ कितने केसेस हुए हैं? 8 लाख के करीब हैं। 8 लाख को आंकड़ा पहुंचने वाला है, अभी 7 और 8 के बीच में है। ठीक होकर घर कितने चले गए हैं? जब मैंने सुबह का डाटा देखा था तो 4,95,000 यानी 5 लाख के करीब घर चले गए हैं। बचे हुए जो ये 2.25-3 लाख हैं जो एक्टिव केसेस जिनको मानते हैं आप, इसमें से भी अधिकांश ठीक होकर घर जाने की स्थिति में आगे बढ़ रहे हैं। हमारा दुनिया में सबसे कम मोर्टालिटी रेट है, यानी 2.72 है आज सुबह का। और ये जो हमारा केसेस का नंबर है और हमारे यहाँ जो मृत्यु हो रही हैं, इन दोनों दरों को आप अगर पूरे वर्ल्ड के एवरेज से कंपेयर करेंगे तो भी, और बड़े बड़े देश अमेरिका, ब्राज़ील और यूके वगैरह जो भी जहाँ ज़्यादा बड़े पैमाने पे बीमारी, स्पेन, इटली, इन सब से, तो पर मिलियन यानी 10 लाख में कितने केस हुए या 10 लाख पर कितनी मृत्यु हुई, इस आंकड़े में भारत अभी भी सबसे नीचे है। सवाल ये भी है कि आपने रिसर्च की बात की, अलग अलग रिसर्च आती हैं, एनालिटिक्स, मैथमेटिकल एनालिटिक्स बाहर आते हैं। एक MIT की रिसर्च आई थी कि अगर वैक्सीन या दवा नहीं मिलती है तो भारत में फरवरी तक 2,87,000 के करीब के केसेस पर डे आएंगे। क्या आप लोगों के पास कोई अनुमान है कि कब तक ये केस आते रहेंगे और कब तक? देखिए, ये हम लोग एक्सट्रीम की कल्पना करके हम लोगों ने सारी ये तैयारियां की हैं। जब ये तैयारियां करने के लिए इतने लंबे लंबे चौड़े बेड्स और ये सब चीज़ों की अरेंजमेंट्स करने की बातें होती थी तो मेरे को पर्सनल लेवल पे मुझे लगता था कि थोड़ा सा हम ओवरडू कर रहे हैं। हमारे अपने लोग भी जो है करते थे, लेकिन जिस तरह के आंकड़ों की आप बात कर रहे हैं उसकी तो चर्चा कोई एक्सपर्ट हमारे सिस्टम में भी नहीं करता। लेकिन हम ये केसेस अगर बढ़ते भी हैं, देखिए भारत का ग्राफ एक्सपोनेंशियल कभी नहीं रहा। भारत का ग्राफ जो है वो अभी तो प्लेटू जैसा है, और अभी तो जो बीच में थोड़ा सा स्पाइक हुआ था वो इस वजह से भी हो रहा था पिछले दिनों। देखिए शुरू में एक हुआ तबलीगी के कारण सारे देश में, फिर उसके बाद ये माइग्रेंट लेबरर्स को सब जगह वर्कर्स को भेजा, उसके कारण एक स्पाइक वगैरह हुआ। और अभी जो स्पाइक हो रहा है ये तेजी से हम लोग सब जगह पर बहुत बड़े पैमाने पे ये जो टेस्ट हैं इनको हम लोग बढ़ा रहे हैं। इसके कारण थोड़ा सा नंबर्स हमको ज़्यादा दिखाई देते हैं, लेकिन इसी वजह से आप देख रहे हैं कि पॉजिटिविटी रेट हमारा धीरे धीरे नीचे की तरफ सेटल होता जा रहा है। तो एक आखिरी सवाल सर कि ये आपको लगता है कि दवा तो भारत कोशिश कर रहा है, वैक्सीन के ट्रायल्स होंगे 2 और भी है वो आगे जाएंगे, लेकिन क्या लगता है सर कब तक इससे पूरी तरह से निजात या जो लाइफस्टाइल है वो कब तक हो जाएगी? देखिए इसको आप ऐसे समझिए कि ये दुनिया में पहला वायरस नहीं है जो आया है। इसके पहले अगर गिनती गिने, पिछले साल नीपा वायरस आया था, केरल में आया था, उसके पहले भी आया था 1 साल पहले। जीका वायरस आ चुका है। 2014 में मैं इसी कुर्सी पे स्वास्थ्य मंत्री था, तो उस समय इबोला वायरस था, वो दुनिया में आया था, हमने तो भारत में घुसने नहीं दिया था उसको। एक 80 के दशक में 90 के अंदर एड्स का वायरस आया, वायरल हेपेटाइटिस का वायरस आया, स्वाइन फ्लू आया, H1N1, कितने वायरसेस आए। अभी तक दुनिया ने 2 वायरसेस पे एक प्रकार से विजय प्राप्त की है, पूरी विजय, जिसमें कि वायरस के अस्तित्व को ही समाप्त कर दिया। एक पोलियो का वायरस, जिसका मुझे खुद देश के अंदर उसका सपना देखकर और 2 दशक काम करने का मौका मिला। 2014 में भारत क्या पूरा साउथ ईस्ट एशिया, अब 2-3 देशों को छोड़कर दुनिया पूरी तरह से पोलियो मुक्त हो चुकी है, वायरस को हरा चुकी है। दूसरा चेचक का वायरस है, जिसको 70 के दशक में पूरी दुनिया ने उसके ऊपर विजय प्राप्त की। बाकी वायरसेस ऐसे ही आए हैं, उन्होंने मानवता को डिस्टर्ब किया है, इन्फेक्ट किया है, फिर धीरे धीरे सेटल जब हो जाते हैं तो फिर वो उसको कहते हैं एंडेमिक, हम एक साधारण अपनी टेक्निकल भाषा में। तो कहीं कहीं किसी स्थान पे कभी कभी कोरोना का केस आएंगे, जैसे आज भी बड़े पैमाने पे आ रहे हैं, उनका उसी तरह से इलाज होगा। तब तक वैक्सीन अगर और दवाई वगैरह और स्पेसिफिक आ गई होंगी तो उसका इलाज और भी अच्छे क्वालिटी का हो जाएगा। जैसे दूसरी अब न्यूमोनिया है, उसकी न्यूमोकोकल वैक्सीन है, हेपेटाइटिस है, उसकी अपनी वैक्सीन है, या दूसरे जो भी बहुत सारे वायरसेस आए हैं, कईयों की वैक्सीन बन गई है, कईयों की अभी भी नहीं बनी है। अब डेंगू का वायरस है, वो कभी कभी आता है, किसी जगह पे ज़्यादा होता है, कहीं कम होता है। जैपनीज एनकेफेलाइटिस का वायरस है, जिसको हम AES के केसेस कहते हैं, जो जैपनीज एनकेफेलाइटिस जैसे ही प्रेजेंट करते हैं,
वो बिहार में कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में आता है, उत्तर प्रदेश के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में आता है। तो ये वायरस भी, मेरा अपनी जो मेडिकल नॉलेज है उसके हिसाब से, ये वायरस भी उसी तरह से धीरे धीरे करके ये सेटल हो जाएगा। फिर कभी कभी ये भी एक कोरोना वायरस नाम की बीमारी की तरह अपने अस्तित्व को जीवित रखेगा। तो ये भी वायरस धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, धीरे वक्त लगेगा। लेकिन इस बीच भारत सरकार ने काफ़ी तैयारी कर ली है और जिस तरह की तैयारी है उससे ये कहा जा सकता है कि भारत में तैयारियां इतनी है कि जो नंबर्स अगर बढ़ते भी हैं तो उसके लिए पूरी तैयारी है। कैमरामैन मनोज अधिकारी के साथ प्रफुल्ल श्रीवास्तव, एबीपी न्यूज़।